अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अमेरिका ईरान डील को 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि वो डील तकरीबन ख़त्म होने के कगार पे पहुंच चुकी हुई है दोस्तों। क्यों, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। सबसे पहले वो हुआ है जो तारीख़ में कभी नहीं हुआ है, यानी खुलेआम अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट ने इजराइल की बेइज्जती की है, नेतन्याहू की बेइज्जती की है। इससे पहले ये बात डोनाल्ड ट्रंप किया करते थे और एक आधा जुमला दोहरा दिया करते थे। अब बाकायदा तौर पे अमेरिका ने अपनी पॉलिसी का ऐलान किया है कि अमेरिका की इजराइल के लिए पॉलिसी क्या है। मुझे ये लगता है दोस्तों, मैं बताऊंगा आपको, ईरान अमेरिका जंग में जो हारा है ना, वो इजराइल हारा है, और ऐसा हारा है कि इजराइल इस वक्त अमेरिका से इतना दूर है जितना शायद इस वक्त ईरान अमेरिका भी दूर नहीं होंगे। मैं आपको बताता हूं कि जेडी वेंस ने इजराइल को ऐसी क्या धमकी दी जिससे इजरायलियों की नींदें उड़ गई हैं। बेन गवीर, ये इजरायली का वजीर है, इसने ऐसा बयान दिया है जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इजरायली हायूम, ये ट्रंप का सबसे बड़ा डोनर था, ट्रंप को इलेक्शन जिताने वाला अखबार ये था, इसकी मालकन ट्रंप की दोस्त है, ये ट्रंप को गद्दार कह रहा है। ट्रंप के बारे में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है इजराइल में, वो गद्दार है। और सबसे बड़ी खबर, नेतन्याहू जेडी वेंस की धमकी के फौरन बाद लबनान में सीज फायर पर राजी भी हो गया। आपसे कुछ घंटे पहले तक लबनान में बमबारी चल रही थी, लेकिन इस डेवलपमेंट के बाद सब कुछ रुक गया है। तो आइए नाजरीन शुरू करते हैं। सबसे पहले जेडी वेंस, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, ने न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू दिया है और इसमें उन्होंने इजराइल को ऐसी बातें कही हैं जो इजराइल ने आज तक पहले कभी नहीं सुनी थी। सबसे पहली बात क्या थी? वेंस कहता है कि मुझे इजराइल में ये पूरा एक फ्रीक आउट है, इजराइल के अंदर एक फ्रीक आउट है, नहीं फ्रीक आउट कहते हैं घबराहट। मुझे इजराइल के अंदर ये घबराहट थोड़ी अजीब लगती है। मुझे लगता है कि ये अदम एतमाद की जगह से आ रही है घबराहट, और मुझे लगता है कि अमेरिका ने इस खित्ते के लोगों का एतमाद हासिल कर लिया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आगे कहता है कि तुम 90 लाख लोगों का मुल्क हो। ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है किसके लिए? अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट इजराइल के लिए। तुम 90 लाख लोगों का मुल्क हो, तुम हर कौमी सलामती का मसला सिर्फ कत्लो गारत करके हल नहीं कर सकते। अल्फाज सुनिए अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट के, और बाद में प्रेसिडेंट ट्रंप ने इन अल्फाज की तौसीक भी की है। अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट कह रहा है कि इजराइल कातिल है और उसको हर मसले का हल सिर्फ कत्ल में नजर आता है। दोस्तों, तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कहता है, ये अपने एहसान जता रहा है अमेरिका। कैसे? डोनाल्ड जे ट्रंप इस वक्त पूरी दुनिया में वाहिद सरबराह मुमलिकत हैं जो इजराइल के लिए हमदर्द हैं, और वो इत्तफाक से दुनिया की सुपर पावर के सरबराह भी हैं। अगर मैं इजरायली हुकूमत की कैबिनेट में होता तो शायद मैं अपने पास दुनिया में बचे हुए वाहिद ताकतवर इत्तेहादी पर हमला न करता। जेडी वेंस कह रहे हैं, उस जागो, सुनो अमेरिका का प्रेसिडेंट, मैंने अपनी ज़िंदगी में वो वक्त देख लिया, मुझे लगता था कि इजराइल का जो खात्मा, जो इजराइल की जो पस्ती है, वो न जाने कब होगी, लेकिन मैंने अपने होश में देख लिया, आपने देख लिया, आपके बच्चों ने देख लिया। जेडी वेंस कह रहा है कि वाहिद इत्तेहादी तुम्हारा अमेरिका है और वाहिद इत्तेहादी हमदर्द तुम्हारा डोनाल्ड ट्रंप है, और तुम उसी पर हमला कर रहे हो। इसके पीछे छुपे अल्फाज को सुनिए, यानी इजराइल, नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप पे हमलावर हुए हैं, जिससे उनको शदीद नुकसान पहुंचा है, जिससे उनको दुख हुआ है कि मैंने इसके लिए यरूशलेम को, मैंने इसराइल के लिए यरूशलेम को दारुल हुकूमत डिक्लेयर कर दिया। मैंने क्या कुछ नहीं किया इसराइल के लिए, यह सिला मिल रहा है मुझे जब मैंने अमेरिका की बात की। और आगे, ट्रंप तुम्हारा अकेला दोस्त है। चौथी बात सुनिए, ये और थप्पड़ मारा वेंस ने इजराइल के मुंह पे। पिछले 3 महीनों में तुम्हारे वतन की हिफाजत करने वाले दिफाई हथियारों में से 2/3 अमेरिकन हाथों से बने थे और अमेरिकन टैक्स पेयर के डॉलर से दिए गए थे। थप्पड़, चपेट, तमाचा, जो मर्जी कह लें आप, यानी इजराइल की जो शील्ड है, जो ढाल है, वो अमेरिका है। ये पहली बार खुद अमेरिका ने इस बात को तस्लीम किया है। लेकिन यहां पे वक्त मसला तस्लीम करने का नहीं, इजराइल को एहसान याद दिलाने का है कि शर्म करो कुछ। 5वां थप्पड़, बैरूत, इजराइल को अपना दिफा करने का हक है। ये वेंस के अल्फाज हैं, उसने इंटरव्यू में कहे, कहते हैं उसको अपने दिफा करने का हक है। सदर को इस बात से तकलीफ है,
यानी प्रेसिडेंट ट्रंप को, कि वो ये कि कभी कभी जब हम किसी बड़े ब्रेक थ्रू के करीब होते हैं, यानी जैसे कि ईरान अमेरिका पीस डील की बात कर रहा है, तो अचानक बैरूत के आम लोगों के इलाके में बड़े धमाके होने लग जाते हैं और बहुत से वो लोग मारे जाते हैं जिनका हिजबुल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं। ये काबिल कबूल नहीं, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। जेडी वैंस के अल्फाज हैं, किस कदर बड़े अल्फाज हैं। वो इजराइल की हरकत को नाकाबिल कबूल कह रहा है। छठी बात, ये बड़ी मजेदार है, इसको सीधी डायरेक्ट बेइज्जती कहते हैं। वो कहते हैं दे आर द जूनियर पार्टनर, वी आर द सीनियर पार्टनर। साफी ने सवाल पूछा कि इजराइल आपका पार्टनर है, उसने कहा हाँ है पार्टनर, लेकिन वो जूनियर पार्टनर, छोटा पार्टनर है, हम सीनियर पार्टनर है। औकात याद दिला रहा है जेडी वैंस इजराइल को उसकी। दोस्तों, एक्सियोस ने इस बयान को ब्लंट वार्निंग यानी सीधी धमकी करार दिया। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है अगर कोई सोचना चाहे। अब मैं आपको लेके आता हूं अगले हिस्से पे इस वीडियो के। इजरायली वजीरों के कुछ वजीर ऐसे हैं जिनको पटे से बांध के रखना पड़ता है, बेल्ट से बांध के रखना पड़ता है, कॉलर लगाना पड़ता है उनकी गर्दन के इर्द, फिर उनकी जो लगामें हैं, उनके जो पटे हैं वो खोल दिए जाते हैं। यही काम किया नेतन्याहू ने। बड़ा स्मार्ट आदमी है, तेज आदमी है, वो खुद नहीं बोला, उसने कुछ अच्छा बोलने, अच्छा मतलब बोलने का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, आप इसमें वो लफ्ज जो है वो खुद डाल दें जो कुछ जानवर इस्तेमाल करते हैं गलियों के अंदर। उससे अच्छा बोलने वाले एक वजीर है, उसको खोल दिया, उसका पटा खोल दिया। कौन? बेन गवीर, इतमाम बेन गवीर। इसको जानते हैं, शक्ल आ गई आपके सामने, आप जानते हैं इसको। कहता है, अब जवाब दे रहा है बेन गवीर, कहता है हर इजरायली मां के आंसू के बदले। अब सुनिए इस लुनेटिक का अंदाज, सुनिए इस खर दिमाग का अंदाज सुनिए। कहता है हर इजरायली मां के आंसुओं के बदले 1000 लबनानी माएं रोने चाहिए, मातम पे बैठनी चाहिए, पूरी लबनान को जला दो, बर्न लबनान इनटू डस्ट। इसके अल्फाज है, आगे सुनिए। कहता है अमरीकियों की का एहतराम करते हुए भी इजराइल को पूरी दुनिया पे वाजे कर देना चाहिए कि हमारे बेटों का खून और हमारे शहरियों की सलामती कोई समझौते की चीज नहीं है, पूरी लबनान को जलना चाहिए। ऑल ऑफ द लेबनान शुड बर्न, ये उसके अल्फाज है। फिर आगे कहता है मैंने वजीर आजम से कहा है हमारी जाती मीटिंग्स में भी हर इजरायली मां के एक आंसुओं के बदले 1000 लबनानी माएं मातम पे बैठनी चाहिए। अब इस पिंग पोंग का खेल काफी हुआ। मशरिक वस्ता में एतदाल पसंद और नाप तोल कर जवाब देने से कोई फतह नहीं मिलती, पागल हो जाना पड़ता है। वो लिखता है वी हैव टू गेट क्रेजी, पागल तो पहले ही है, मिटा देना पड़ता है और दहशतगर्दी को मुकम्मल तौर पे ख़त्म करना पड़ता है। ये बेन गवीर के अल्फाज थे, बेसिकली जेडी वैंस का जवाब। अब सोचिए इस इंसान की जहनी हालत, सोचिए, पूरी लबनान को जला के राख कर देने की बात कर रहा है दोस्तों। और इस पर अब अराक्ची का जो जवाब है, बड़ा मज़ेदार जवाब है, बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है, आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराक्ची ने कहा है कि यह कोई पागल और कातिल शख्स की बकवास नहीं है। सुनिएगा, ये कोई पागल और एक कातिल शख्स की बकवास नहीं, ये इजरायली रिजीम के नेशनल सिक्योरिटी के वजीर का सरकारी पोस्ट है। यानी अब्बास अराक्ची बता रहे कि ये इनकी हुकूमत की पॉलिसी है। ये ना कहना कि नहीं जनाब वो इनकी इनफरादी राय थी, ना। वो कहता है कि तेल अवीव में मौजूद ये कत्लेआम करने वाला मौत का फिरका पूरी इंसानियत के लिए खतरा है, ये तमाम इंसानों के लिए खतरा है। इसकी वाहिद दिलचस्पी सिर्फ मुसलसल जंग है। मौत का फिरका, अराक्ची ने बिन गवीर को उड़ा के रख दिया दोस्तों। ये इस वक्त आज की सूरत हाल है। अब मैं आपको लेके आता हूं जो प्रैक्टिकली काम हो रहा है, ये और इंटरेस्टिंग सूरत हाल बनने जा रही है प्रैक्टिकली। डोमिनिक माइकल ट्रिपी की रिपोर्ट है दोस्तों, ये बड़ी अहम खबर है। ये खबर आज से पहले आपने नहीं सुनी होगी। वो कहते हैं इजरायली अफसरान को यकीन है कि सदर ट्रंप मुस्तकबिल में हथियारों की सप्लाई में देरी या इजराइल पर आर्म्स एम्बार्गो लगा सकते हैं अगर नेतन्याहू लबनान से फौजें वापस नहीं बुलाता। तो आज से पहले दोस्तों मैंने होश में नहीं देखा, तारीख का तालिब इल्म हो, तारीख के झरोकों में आपको लेके जाऊंगा कि कब हुआ। यानी इजरायलियों को यकीन हो गया है कि ट्रंप इजराइल पर आर्म्स एम्बार्गो, हथियारों की पाबंदी, यानी अमेरिका इजराइल को हथियार देना बंद कर देगा अगर वो लबनान से ना निकला। अब आपको समझ आई मैं कितने अरसे से बोल रहा था दोस्तों कि खलीज, आगे सुनिएगा, आगे बताऊंगा आपको, जाना नहीं है भी आपने, लेकिन ये सुन लीजिए, खलीज पहले से नजर आ रहा था, अब खुल के आपके सामने आ गया। मैं कब से इस पर चीख रहा हूं, कब से बता रहा हूं। 1982 में नाज़रीन लबनान की जंग हुई थी,
क्योंकि बात तो नहीं आता इसराइल, उसने 1982 में भी लबनान पे ऐसे हमले किए थे। उस वक्त सदर थे रोनाल्ड रेगन, और उन्होंने क्लस्टर बम्बों की सप्लाई जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक रोक दी थी, क्योंकि इसराइल ने उन्हें लबनान में शहरी इलाकों में इस्तेमाल किया था, जो अमेरिका के कानून के खिलाफ है। और उसके बाद 2026 में एग्जैक्टली ये हो रहा है। अब मैं आपको व्हाइट हाउस से निकाल के लेके जा रहा हूं सड़कों पे। ये अब आपने मेरे साथ रहना है। व्हाइट हाउस तो वहां तो हुकूमत है, हुकूमत की अपनी दिलचस्पी होती है। मैं आपको अमरीकी अवाम के पास लेके जा रहा हूं, जो स्टैटिस्टिक्स मैं आपको दूंगा आपके होश उड़ा देगी दोस्तों। अब यहां सिर्फ बात अमेरिकन सियासतदानों तक नहीं रही है। हैरिट्स इजराइल का सबसे बड़ा अखबार है, उसकी रिपोर्ट है, वो कहता है इजराइल इज ब्लीडिंग सपोर्ट इन यूएस एंड पोरिंग टेंस ऑफ मिलियंस टू चेंज दैट। इजराइल की अमेरिका के अंदर हिमायत खून बह रही है। कहने का मतलब है कि अमेरिका की अंदर इजराइल की हिमायत खत्म हो रही है, और इसको बढ़ाने के लिए, इसको ठीक करने के लिए करोड़ों लाखों डॉलर खर्च कर रहा है इजराइल। PEW रिसर्च सेंटर का सर्वे है, 60% अमरीकी अब इजराइल के बारे में मनफी राय रखते हैं। ये सर्वे पढ़ ले जाके, अब मैं आपको कोट कर रहा हूं आपको, और अब मैं जिम्मेदारी लेता हूं अपने एक एक लफ्ज की। पिछले 7 साल से इसमें 7% इजाफा, सॉरी पिछले साल से इसमें 7% इजाफा हुआ है, 7%, और 2022 के मुकाबले में 20% इजाफा हुआ है। नेतन्याहू की क़यादत पे एतमाद भी तेजी से गिर रहा है अमरीकियों में। इजरायली हुकूमत ने अपनी PR जो है वो उस मुहिम को बढ़ाने के लिए खर्चा 3 गुना बढ़ा दिया है। लेकिन हकीकत यह है, सिर्फ प्रोपेगेंडा से अवामी राय तब्दील नहीं होती है। अवाम के अंदर इजराइल की नफरत बढ़ रही है, ये मैं नहीं कह रहा, रिसर्च मैंने कोट कर दी। और अब खुद अमेरिकन यहूदी भी बोल रहे हैं, जिसके बारे में एक और आपके सामने रिपोर्ट रखने जा रहा हूं। जे स्ट्रीट एक अमेरिकन यहूदी तंजीम है, उसके अल्फाज आपके सामने रख रहा हूं, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी दोस्तों। वो कहता है जब इजराइल के साबिक वज़ीर आज़म, अब मैं आपको साबिक वज़ीर आज़म के बयान पहले व्लॉग में बता चुका हूं, यहां वो कोट कर रहा है, जब इजराइल के साबिक वज़ीर आज़म, साबिक फौज के सरबराहान और साबिक शन बेत के सरबराहान खबरदार कर रहे हों कि वेस्ट बैंक यानी मगरबी किनारे में यहूदी दहशतगर्दी हो रही है, लफ्ज़ इस्तेमाल की जाए, खुद यहूदी तंजीम ने यहूदी दहशतगर्दी हो रही है, तो हमें अमेरिकन यहूदी कम्युनिटी को उनकी बात सुननी चाहिए। 2 बातें वाज़ेह हो गई नाज़रीन, खुद इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म, साबिक फ़ौज के सरबराहान, उनकी खुफिया एजेंसी के सरबराहान कह रहे हैं कि हम यहूदी दहशतगर्दी कर रहे हैं। तो सोचिए किस कदर भयानक ख्वाब है इजराइल के लिए, नेतन्याहू के लिए दोस्तों। हर वो फलस्तीनी खानदान जो अपने घर से बेघर किया जा रहा है, हर वो गांव जिस पे हमला किया जा रहा है, ये यहूदी लिख रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, याद रखिए, हर वो गांव जिस पर हमला किया जा रहा है, हर वो वाकया जहां मुजरिमों को सजा नहीं मिल रही है, ये सब इजराइल की जमहूरियत और मुस्तकबिल के लिए खतरा है। ये इजराइल के मुस्तकबिल की मौत है। ये मैंने नहीं लिखा नाजरीन, ये खुद इजरायली लिख रहे हैं, खुद यहूदी जो अमेरिका में बैठे हैं, जो इजराइल को फंडिंग करते हैं, जिनके पल पे इजराइल चलता है, वो कह रहा है कि ये गलत कर रहा है। दोस्तों आप मुझे बताइए मौत क्या होती है? मौत होती है नजरिए की मौत। इजराइल ने जो नजरिया 70 साल में खड़ा किया था दोस्तों, 100 दिनों की जंग में, 100 दिनों की लड़ाई में ईरान ने मलियामेट करके रख दिया। और अब एक इजरायली एनालिस्ट हैं तामीर मुराग, उनका तज्जिया बड़ा कमाल तज्जिया, वीडियो और दिलचस्प होने जा रही है जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है दोस्तों। जब JD वैंस कहते हैं कि ट्रंप इस वक्त वाहिद सरबराह हैं जो इजराइल के लिए हमदर्दी दिखाते हैं, और कि 2 इंतहाई जो दिफाई असलहा है वो अमेरिकन मजदूरों ने बनाया है और अमेरिकन टैक्सपेयर्स के पैसे से अदा हुआ है, तो उनके अल्फाज के पीछे छुपा हुआ मतलब सुनिए। अब मैं आपको इजरायली जो मतलब निकाल रहे हैं वो बता रहा हूं। मतलब यह है, किसी को यहूदी रियासत पसंद नहीं है जो अमेरिकन टैक्सपेयर्स के पैसे पे जीती है। यहूदी मान गया कि इजराइल को कोई पसंद नहीं करता। ये इजरायली कह रहा है अपने मुल्क के बारे में दोस्तों। आज से पहले ये अल्फाज आपने नहीं सुने होंगे, आज से पहले आपके कानों में अल्फाज नहीं पढ़े होंगे, आज पढ़े हैं दोस्तों। और उसकी वजह क्या है? ये रिसर्च मैं और हमारी टीम करती है बड़ी मेहनत से। आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये खबरें नहीं मिलती। अभी वीडियो है, जाना नहीं आपने, खबरें अभी हैं, लेकिन एक वादा आपसे लेना चाहता हूं कि आप साथ मत छोड़िएगा हमारा। आपका साथ रहता है तो हम ये काम कर पाते हैं, और अपना साथ निभाने का एक तरीका है सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आप मिस ना करें। अब वो खबर
जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। यूएस ईरान डील सिर्फ 24 घंटों के अंदर जो है वो आप कह लें मौलिक होकर रह गई, बिल्कुल नल एंड वाइड बैठी हुई है। शाइल बेन एफ्राइम की रिपोर्ट है, जनूबी लबनान में एक बहुत बड़ा मुकाबला हुआ जिसमें बहुत से इजरायली फौजियों को चोटें आई, इंजरीज आई। नतीजे में ईरान ने MOU जो है उसको मौखर कर दिया है। देखिए, स्विट्जरलैंड के अंदर इसकी साइनिंग सेरेमनी होनी थी आज जुम्मे को, लेकिन ईरान ने जैसे ही इजराइल ने हमले शुरू किए उन्होंने कहा जनाब अभी नहीं कर, रुक जाओ। पूरी डील खतरे में पड़ गई इजराइल की एक स्टुपिडिटी की वजह से। दोस्तों, इस पे मारियो नौफल ने लिखा है, JD वैंस ने स्विट्जरलैंड जाना था ताकि वो जाके इस डील को साइन करता। वजह बताई गई निगोशिएशंस की लॉजिस्टिक्स। कहा यह गया जनाब कि अभी ये मसला है वो मसला है, लेकिन असल में हकीकत यह है कि ईरान ने जो है वो ये रद्द कर दिया कि हम आपके साथ बैठ के डील साइन करेंगे। ऐसा नहीं कर सकते। ब्लूमबर्ग ने इसकी तस्दीक भी की है दोस्तों। यानी इस वक्त डील खतरे में पड़ गई। और जब ये सब कुछ हो रहा था तो जेरूसलम पोस्ट के एडिटर इन चीफ है जिविका क्लेन, उनका तजिया आया, और क्या कमाल का तजिया है। और आखिर में आपको बताऊंगा कि फिर जब ये हुआ तो नेतन्याहू के पांव किस तरह जले और उसने क्या फैसला लिया ये भी बताऊंगा। ये तजिया निगार जो है जेरूसलम पोस्ट के एडिटर इन चीफ है जिविका क्लेन, वो कहते हैं कि अमेरिका और इजराइल के दरमियान कई दहाइयों पुराना एक रोमानी ताल्लुक, एक रोमांस अब खत्म हो रहा है। इस रोमानी ताल्लुक में अमरीकी आवाम के सामने इजराइल से बहुत मोहब्बत दिखाता था और लेकिन पीछे से उसे कंट्रोल करता था, हथियारों की सप्लाई सुस्त करके, फलस्तीनी रियासत बनने पर जोर दे के, यरूशलेम को तकसीम करने की कोशिश करके। अभी अब देखिए, वो अमेरिका पे इल्जाम लगा रहा है कि अमेरिका पीछे से इजराइल को कमजोर कर रहा था। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं नाजरीन कि अमेरिका ने सिर्फ थोड़ी देर के लिए अपने मुल्क को तरजीह दी। सोचिए किस कदर अटैक हो रहे हैं। अब वो कहता है अब ये रोमानी ताल्लुक ख़त्म हो रहा है और इसकी जगह एक अमली और हकीकत पसंदाना एहतराम जो है वो इसके अंदर आ रहा है। एहतराम नहीं, उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, हिचकिचाहट आ रही है। नाजरीन आप सोचिए, वो खुद कह रहे हैं इजरायली एनालिस्ट नाजरीन। और अब इस सब का जो एक मलबा है वो ट्रंप पे गिरने जा रहा है। ट्रंप को गद्दार कहा जा रहा है। इजरायली हयूम जो ट्रंप के सबसे बड़े डोनर हैं, उसकी जो ओनर है उसका नाम है मिरियम एडल्सन, उसकी मलकियत में इजरायली हयूम, इजराइल का सबसे बड़ा अखबार है, उसने ट्रंप को गद्दार लिखा। वो कहती है आप तमाम सदरों में सबसे अजीम सदर बन सकते थे मगर आप नाकाम हुए। जनाब सदर, आपने रोशन ख्याल दुनिया की इंसानी मफादात को शदीद नुकसान पहुंचाया है और आपको हमेशा उस सदर के तौर पर याद किया जाएगा जिसने अमरीकियों को जिल्लत से दो चार किया। या सोचिए ट्रंप पे किस कदर अटैक हो रहे हैं। ट्रंप का सबसे बड़ा डोनर, उसका अखबार ट्रंप को गद्दार कह रहा है सिर्फ इसलिए कि ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी बिल आखिर अब अपना ली है। और अब मैं आपको लेके आता हूं जो डगलस मैकग्रेगर, ये अमेरिका के साबिक फौजी रह चुके हैं, ये जो बात कर रहे हैं बड़ी खतरनाक है। डगलस मैकग्रेगर कहते हैं कि जिस लम्हे ट्रंप इजराइल को सपोर्ट करने से इनकार करता है, वॉशिंगटन में सब कुछ जाग उठता है और धमकियां शुरू हो जाती हैं। वो कहना ये चाह रहे हैं कि ट्रंप की जान खतरे में है। मैकग्रेगर कह रहे हैं मैं सदर की हिफाजत के बारे में संजीदगी से फिक्रमंद हूं, पहले से भी कहीं ज्यादा। और उनकी बात सीधी है, अगर ट्रंप अपनी जगह पे कायम रहता है तो जिन लोगों ने ये जंग चाही थी वो इसको ट्रंप को मारने तक की कोशिश कर सकते हैं, जैसा कि जॉन एफ कैनेडी के साथ हुआ था। ये, और इसमें कुछ शक भी नहीं है दोस्तों, ये बहुत खतरनाक है। अब आप सोचिए कि इस सारी धमकी का नतीजा क्या निकला। मैं आपको एक और आखिरी ब्रेकिंग देता हूं, फिर अलविदा चाहूंगा आपसे। सबसे बड़ी खबर यह आई है, बैरक रैबिट ने, एक्सियोस के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट ने, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि एक सीनियर अमेरिकन अफसर ने उनको बताया है कि इजराइल और हिजबुल्लाह ने लबनान में नई जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया है जो मकामी वक्त के मुताबिक 4 बजे शुरू होगी। ये नया मुआहदा अमरीका और कतर ने करवाया है इजराइल और ईरान के साथ बातचीत के बाद। यानी एक और मुआहदा है जो ईरान के दरमियान और हिजबुल्लाह के दरमियान, इजराइल के दरमियान और हिजबुल्लाह के दरमियान हो चुका है। और ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? जो पूरी वीडियो में आपने सुना है वो धमकियां काम कर गई। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब करें ताकि आप मुझसे लाइव बात कर सकें। आपका ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।